Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher. I welcome you all in your accountancy class. As you all know, we are talking about methods of calculation of goodwill. Today, I am going to discuss one more method which is called कैपिटलाइजेशन मेथड। तो देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मेथड में कैपिटल के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन होगा, क्योंकि मेथड का नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी तक आपने गुडविल को कैसे निकाला? प्रॉफिट्स की हेल्प से। एवरेज प्रॉफिट यूज़ किए, सुपर प्रॉफिट का भी आपने यूज़ करके गुडविल निकाली। अब क्या करना है? थोड़ा सा उल्टा चलना है। कैसे? कि जिन प्रॉफिट्स का यूज़ करके आपने गुडविल निकाली, अब वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्रॉफिट्स बता देगा सम में। आपको करना क्या होगा? उन प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए जो कैपिटल चाहिए थी वो कैपिटल आप निकालोगे। ठीक हो गया? कैपिटल जितनी चाहिए थी वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो कैपिटल आप निकालोगे। अब आपने एक्चुअल में जो कैपिटल लगाई है इन रियल, अगर तो आपने कम कैपिटल लगाई है रियल में और चाहिए ज़्यादा थी, तो इट मीन्स कम लगा करके भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो ज़्यादा। तो वो जो डिफरेंस है आपकी जो एक्चुअल कैपिटल जो आपने एम्प्लॉय की है और आपको जितनी लगानी चाहिए थी, ठीक है, कि कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी थी इस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, उसका जो डिफरेंस है वो गुडविल है। कि भाई जितना आपको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। क्यों कम करना पड़ रहा है? क्योंकि भाई आपकी गुडविल है, आपने अच्छा नाम अर्न किया है, कम पैसे लगा के भी बढ़िया से प्रॉफिट अर्न करोगे आप। तो सिंपल सा चीज़ है यहाँ। तो अब इस चीज़ को जो मैंने एक्सप्लेन किया आप दो तरह से कर सकते हो, एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करके और दूसरा सुपर प्रॉफिट का यूज़ करके। तो फर्स्टली हम बात करेंगे कि अगर हमें एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करके करना है देन हमें क्या करना होगा। सिंपल है, जो भी एक्सप्लेन किया कि एवरेज प्रॉफिट के लिए जितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है वो निकालो, एक्चुअल में जितनी लगाई है उसको माइनस करो, जो आंसर है वो आपकी गुडविल है। कि भाई चाहिए इतनी थी, मैं रियल में इतनी लगा रहा हूँ, तो मैंने जितनी कम लगाई दैट इज़ माई गुडविल। तो यहाँ कई बार ऐसा भी हो सकता है एक्चुअल में आपने उतनी ही लगाई हो तो गुडविल नहीं है फिर आपकी। एक्चुअल में ज़्यादा लगाई है तो फिर बिजनेस डाउन जा रहा है, क्योंकि और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है। कम इन्वेस्टमेंट करके और उतने ही एवरेज प्रॉफिट अर्न करे देन यू आर हैविंग गुडविल। तो यहाँ हम एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे जिसके स्टेटमेंट में आपको कह रहा है कि जो आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हैं ऑलरेडी आपको निकाल के ही देगा, वो हैं 72,000 के। क्योंकि प्रॉफिट खुद क्यों बता रहा है? क्योंकि अब आप इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालोगे कि भाई ये 72,000 के प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो मार्केट की जो नॉर्मल रेट चल रही है, रेट ऑफ रिटर्न, वो कितनी चल रही है? 10%। कि भाई इतना प्रॉफिट कमाना है आपको, तो ये 10% आपने जो कैपिटल का 10% जो है वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कि जितनी कैपिटल लगाओगे, ये रेट ऑफ रिटर्न सिंपल भाषा में कि जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका 10% आप एज प्रॉफिट अर्न कर लोगे। सिंपल सी।
देन एसेट्स आपको बोली गई हैं 9,70,000, लाइबिलिटीज आपको बताई हैं 4 लाख की। अब ये दोनों चीज़ें क्यों मेंशन है? ताकि मैं अपनी एक्चुअल कैपिटल निकाल सकूं कि एक्चुअल में मैंने कितनी कैपिटल लगाई। ठीक है, तो पहले तो हम अपनी रियल कैपिटल निकाल लें कि हमने एक्चुअल में कितनी कैपिटल लगाई थी। तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज करोगे, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला है आपका कैपिटल को निकालने का। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करने से आपकी कैपिटल जो है वो मिलेगी आपको 5,70,000। ये मेरी रियल कैपिटल है। अब मुझे चाहिए कि भाई ये 72,000 का प्रॉफिट अगर अर्न करना हो तो कितनी रिक्वायर्ड थी, भी मुझे लगानी कितनी पड़नी थी। तो फिर आपकी रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%। तो अब उल्टा कर दो, कैपिटल गिवन होती तो मैं 10% उसका निकाल के प्रॉफिट निकालती। अब प्रॉफिट गिवन है, रेट गिवन है, तो रेट को उल्टा करके लिख दूं तो कैपिटल आ जाएगी। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है ना ये, सिंपल सी। तो आप यहां लिखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो आपके एवरेज प्रॉफिट हैं 72,000 और उसकी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो कैसे निकल आएगी? रेट ऑफ रिटर्न को उल्टा करा। ठीक है, क्यों उल्टा करा? क्योंकि ये रेट आपकी कैपिटल का 10% है। कैपिटल तो गिवन नहीं है, प्रॉफिट गिवन है, तो अपोजिट करेंगे तो कैपिटल पता लग जाएगी कि भाई 7,20,000 की तो रिक्वायर्ड थी और मैंने 5,70,000 की ही लगाई। तो क्यों मैंने कम लगाई? क्योंकि गुडविल है ये जो डिफरेंस है। तो अब आपको चाहिए गुडविल, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड और आपकी जो है वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू को माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपकी है 720 माइनस 5,70,000। तो गुडविल आपको मिलने वाली है 1,50,000 की। भाई इतने पैसे कम लगाने पड़े और प्रॉफिट तो हो ही रहे थे 72 के, तो ये जो कम लगाने पड़े बिकॉज ऑफ गुडविल, तो ये पैसे अपने आप में क्या है? मेरी गुडविल हैं। अब बात आती है सुपर प्रॉफिट्स की। तो सुपर प्रॉफिट्स मेथड, यहाँ मैंने एवरेज प्रॉफिट को बेस माना था। अब यही चीज़ अगर मुझे जो है वो सुपर प्रॉफिट की हेल्प से करनी हो, देन मैं क्या करूँगी? एक छोटा सा चेंज आएगा। देखो, जब आप एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल रहे हो, उसको आपने उसमें से एक्चुअल कैपिटल माइनस की है। लेकिन सुपर प्रॉफिट में क्या है? देखिए, जो बेस आप उठा रहे हो यानी आपके सुपर प्रॉफिट्स, वो अपने आप में ही वो एक्स्ट्रा या वो एक्सेस अमाउंट है जो आपने अर्न किया है, नॉर्मल रेट से ज़्यादा अमाउंट है वो। तो यहाँ आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करना है? सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट आपने फाइंड करना है। उस सुपर प्रॉफिट की आपने क्या करनी है? फाइंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो आपने अपने प्रॉफिट्स की, सुपर प्रॉफिट्स की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। मीन्स कि ये जो सुपर प्रॉफिट है, इसको अर्न करने के लिए मुझे कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़नी थी। तो सुपर प्रॉफिट अपने आप में क्या होते हैं? वो एक्सेस प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है। तो अगर उसको अर्न करने के लिए कैपिटल मेरे पास आ जाए तो मुझे जो है बस मिल गया, मेरी गुडविल मिल गया जवाब कि भाई
ये 5,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैं अर्न कर रही हूँ, उसको अर्न करने के लिए मुझे इतनी कैपिटल की ज़रूरत थी, वो ही मेरी गुडविल है। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर आपके पास, वो ही आपकी एक्चुअल गुडविल है। यहाँ आपको कोई माइनस प्लस कुछ और करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट को समझें हम कि सुपर प्रॉफिट अपने आप में ही वो एक्सेस पैसा है जो आप अर्न कर रहे हो। अब उस एक्सेस पैसे को अर्न करने के लिए जो कैपिटल की ज़रूरत थी, जो कि आपने लगाई नहीं और आपको वो हो रहे हैं प्रॉफिट, वो ही आपकी गुडविल है। सो इट वर्क्स लाइक दैट कि सुपर प्रॉफिट में बस जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो ही आपकी गुडविल है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं है न्यूमेरिकल्स, बेसिक से कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं आपके, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स then we will discuss in our live class. Thank you so much.